परीक्षा 2022 को लेके आप सब लोग जानते हो। आप लोगों की जो कट ऑफ होता है वो कैटेगरीज वाइज और जोन वाइज आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ रेलवे जारी करता है। आप लोगों का जनरल और ये आप लोगों का ओबीसी का कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, एससी का और एसटी का कट ऑफ, और नीचे आप लोगों को यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले और जो आप लोगों के पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, अप्रेंटिस, पीडब्ल्यूडी। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग ये सभी कैटेगरी कट ऑफ जानने वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आप लोगों को यहाँ पे इनकी कट ऑफ बताते हैं, पर वो एक्स सर्विसमैन भाई है, अप्रेंटिस वाले हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं, उनकी भी कट ऑफ मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और सब लोगों से आज का ये मैं वीडियो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 और वो 21 कारण आज आप सभी लोगों के सामने मैं पूरे के पूरे 21 कारण रख दूंगा आप लोगों को यहाँ पे कि आपका 21 कारण की वजह से कट ऑफ कम जाएगा। और लिख लो, और 40 से जो 45 जो नंबर आ रहे हैं ना, 45 से लेकर आप लोगों के 50 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं ना, वो कट ऑफ आप लोगों का क्यों जाएगा, आखिर 40 से 45 वालों बच्चों का सिलेक्शन क्यों होगा, आज वो रियलिटी जान जाओगे आप लोग, हकीकत जान जाओगे ग्रुप डी के बारे में। तो जो आप लोगों को यहाँ पे देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा जो सटीक एनालिसिस है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और 50 मार्क्स वाला किस तरह से इसका सिलेक्शन होगा, एकदम सही सटीक जो लिखा है वही बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला हमारा रीजन है ना, पहला रीजन बताऊंगा, फिर आप लोग इस तरह से देखो दूसरा रीजन बताऊंगा, इस तरह से आप लोग तीसरा रीजन बताऊंगा, इसी के साथ में नीचे आप लोगों को चौथा रीजन बताऊंगा, जिसमें चौथा रीजन में विनोद जैसे लड़के की बात करेंगे, विनोद जैसे लड़के भी आए थे यहाँ पे। और फिर पांचवा रीजन बताऊंगा, इस तरह से आप लोगों को छठा रीजन बताऊंगा, इसी तरह से आप लोगों के पेपर में जो धांधली करने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। लगभग यहाँ पे मैंने दोस्तों कई सारे यहाँ पे रीजन लिए मैंने आप लोगों के यहाँ पे इतने सारे रीजन लिए कि आप लोग सोच नहीं सकते कि आखिरकार वो 21 रीजन जान जाओगे ना, 21 रीजन जान लो, सच्चाई जान लो आरआरसी ग्रुप डी की कट ऑफ क्या है। तो आइए पहला रीजन डिस्कस करते हैं आप सब लोगों के साथ में। जो हमारा पहला रीजन है ना, पहला रीजन आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर। पहले रीजन को यदि आप लोग देख पा रहे होंगे तो पहला रीजन हमारा कौन सा है, पहला रीजन है आप लोगों का यहाँ पर एनटीपीसी 2019 डीवी मेडिकल स्टार्ट। अब भाई साहब ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी की कट ऑफ को गिरा सकता है। कैसे गिरा सकता है आप लोग देखो। अभी क्या है, टोटल कितनी पोस्ट है यहाँ पे एनटीपीसी की, टोटल यहाँ पे जो कितनी पोस्ट है टोटल आप लोगों की यहाँ पे टोटल आप लोगों को 35,207 के समथिंग वैकेंसी है। अब 35,207 के समथिंग वैकेंसी है एनटीपीसी की। तो आप लोग सोच सकते हो इसमें से जो अभी इसमें आप लोगों का लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 5 है और लेवल 6 है, जिसमें से लेवल 6 की तो डीवी और मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं। और लेवल 6 इसके अंदर 35,207 में से कितनी वैकेंसी है, लगभग दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं एनटीपीसी के, 7 से 8,000 स्टेशन मास्टर कमर्शियल अप्रेंटिस की जॉब निकल के आती है, जिसमें से आप लोग सोच सकते हो डीवी मेडिकल हो रहा है स्टेशन मास्टर का। जो व्यक्ति स्टेशन मास्टर बन गया वो ग्रुप डी में क्या झकमराने आएगा क्या, आप लोग खुद सोच सकते हो। तो इसका रीजन यह है कि ये कट ऑफ कम जाएगी इसकी वजह से। और लेवल 5 का रिजल्ट भी जल्दी ही आने वाला है, जैसे लेवल 5 का रिजल्ट आएगा तो और ये मान लो आप लोग यहाँ पे 10 से 15,000 बच्चे और कमजोर हो जाएंगे। कुल मिला के आप लोग यहाँ से ये मान लो आप लोगों के 35,207 बच्चे जो ग्रुप डी में आते वो एनटीपीसी में आते, वो एनटीपीसी में जा रहे थे, वो आप लोगों के यहाँ पे एनटीपीसी में जाएंगे, वो ग्रुप डी में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ना एनटीपीसी डीवी मेडिकल स्टार्ट, इसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों का कट ऑफ भी कम हो जाएगा। और डेफिनेटली बोल रहा हूँ आप सब लोगों से यहाँ पे आप लोगों को फायदा होने वाला है जो भी ग्रुप डी के एग्जाम है। और इस बात को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यार जो स्टेशन मास्टर बनेगा, जो गुड्स गार्ड्स बनेगा, जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लब बनेगा, जो टाइपिंग जैसी पोस्ट के ऊपर बैठेगा, वो ग्रुप डी में क्या झकमराने आएगा क्या, आप लोग खुद जान सकते हो। इसलिए एनटीपीसी की डीवी मेडिकल स्टार्ट हो गए, एनटीपीसी प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो आप लोग चिंता ना करो, कट ऑफ आप लोगों की यहाँ पे कम जाएगी। एक तो रीजन आप लोगों का ये वाला हो गया है जो कि मैंने पहले बता दिया गया। अब चल लेते हैं आप लोगों का दूसरा रीजन।
दूसरा रीजन के बारे में बात करें आप लोगों से, तो दूसरा रीजन हमारा कौन सा आ जाता है? दूसरा रीजन आ गया आप लोगों के सामने आरआरसी ग्रुप डी वैकेंसी 2019। ये मैंने क्यों लिखा है, आ जाओ तो आ जाओ, इसको समझ लेते हैं। आरआरसी ग्रुप डी 2019, अब देखो आप लोग 2019 और आप लोगों का 2022 2019 से कसम से खा के बोलना, आप लोगों में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कई सारे फॉर्म लगाए। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। एक तो आप लोगों ने इस तरह के फॉर्म लगाए होंगे, एसएससी के फॉर्म लगाए होंगे ना आप लोगों ने। मेरे कहने का मतलब है 2019 से लेके 2022 के बीच में ऐसे कितने एग्जाम हैं जिसमें बच्चों का यहाँ पे एग्जाम हुआ, डीवी मेडिकल हुआ और उसकी नौकरी लग चुकी। जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पटवारी स्टेट वाइज देखें तो यूपी लेखपाल जो कि अभी ऑन गोइंग है, आप लोगों का ग्राम सेवक राजस्थान का, या और कई सारी ऐसी वैकेंसी जैसे पटवारी। तो इसे 2019 से लेकर 2022 के बीच में अब तक टोटल देखूं तो इतनी सारी वैकेंसी आप लोगों के 2019 से लेके 2022 के बीच में इतनी सारी एग्जाम खत्म हो चुकी, जिनमें ये जो ग्रुप डी वाले बच्चे थे ना, इनके अंतर्गत आ गए तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों की कट ऑफ और भी कम जाने वाली है। और इतनी वैकेंसी आप लोग सोचो, इस वैकेंसी को लगभग यार 4 साल से ज़्यादा समय हो गया। 4 साल से यहाँ पे समय होने को आया है, 4 साल से ज़्यादा समय हो गया इसको। तो आप लोग खुद सोच सकते हो इस वैकेंसी में कौन आएगा भाई साहब, जिसके यार किसी के कहाँ जॉब लगे, किसी के कहाँ जॉब लगे। तो मैं पक्का बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक रीजन आप लोगों का ये भी होगा आरआरसी ग्रुप डी वैकेंसी 2019 को लेके, जो कि आप लोगों का यहाँ पे 4 साल का ड्यूरेशन होने के बाद में। और मैं खुद बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जो एक स्टूडेंट से पिता बन गए होंगे इस 4 साल के दौर में, जिन्होंने जब 2019 का फॉर्म भरा होगा ना, जो 22 साल का होगा ना कोई, तो अब तो पापा बन गए होंगे, उनका बेटा भी होगा। ये बात ध्यान रख लो आप लोग, ये सच बोल रहा हूँ मैं, हकीकत। हमारे मोहल्ले में ऐसा है एक स्टूडेंट जो इस तरह की वैकेंसी में बीच में यहाँ पे 4 साल के समय में उनके साथ में ये हो चुका है, शादी हो चुकी, सब कुछ हो सका उसका। तो ऐसे में यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, कई सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे एग्जाम देने नहीं आए और इतना टाइम ड्यूरेशन होने के लिए कोई ने वेट नहीं किया, अपनी दूसरे एग्जाम पे फोकस हो गए, वहां पे जॉब लग गया। दूसरा सबसे बड़ा ये रीजन है। आओ अब देख लेते हैं और बाकी के रीजनों को। बाकी रीजन आता है आप लोगों का एग्जाम अटेंडेंस स्टूडेंट, यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम है ना, उसमें अटेंडेंस की बात करें। अगर मैं दोस्तों, अब सीरियस सुनना यहाँ से बात, आप लोग एग्जाम अटेंडेंस की बात करूँ ना, एग्जाम अटेंडेंस, तो आप लोग खुद सोचो भाई साहब, आप लोगों की यहाँ पे एक तो शिफ्ट हो रही है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, आप लोगों का थर्ड शिफ्ट, ये 3 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। अब 3 शिफ्ट में आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग खुद सोचो, यहाँ पर आप लोगों का 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ग्रुप डी का। तो फर्स्ट शिफ्ट में यदि मान लेते हैं आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में 500 बच्चे आए, जब आप लोग एग्जाम हॉल में घुसे, तो आप लोगों का मान लो 100 का सीट का बेच था, 100 का बेच था, तो आप लोगों ने खुद ने अपनी आंखों से देखा होगा 100 बच्चों में से 30 से 40 बच्चे ही वहाँ पे आप लोगों को दिखा होगा। ये तो मैंने ज़्यादा बता दिया, कहीं 25 भी दिखे। तो आप लोग सोच सकते हो एग्जाम की अटेंडेंस क्या है। अटेंडेंस मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ। कुछ तो लोग यहाँ पे 50% बता रहे हैं ना, मैंने खुद ने देखा है उनका एग्जाम रिव्यू के अंदर, बच्चों का यहाँ पे कई सारी वीडियो देखी, तो मैंने पाया उसके अंतर्गत आप लोगों का 40 से 45% ही बच्चा एग्जाम दे रहा है। 50% को छोड़ दो, 40 से 45% ही बच्चा आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम दे रहा है। तो इससे इस बात का पता लगता है आप लोगों का यहाँ पे कि जो एग्जाम का अटेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में गिरावट आया है। सिर्फ जो फॉर्म की संख्या जो दिख रही है ना, 19 लाख जो फॉर्म की दिख रही है संख्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख में कन्वर्ट हो गई। इस तरह से आधा से भी आधे बच्चे ने यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम देना है। तो आप लोग खुद सोच सकते हो इस तरह का ये प्रोसेस होने वाला है। इस तरह से आप लोगों का एग्जाम अटेंडेंस दिया, जिसकी वजह से आप लोगों ने यहाँ पे इतने बच्चे कमाए हैं, आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज होने की पूर्णतः यहाँ पे पूरी तरह से ये 100% कट ऑफ आप लोगों की डिक्रीज होगी इस रीजन से भी। अब जान लेते हैं आप लोगों का नीचे कौन सा रीजन है। नीचे आप लोगों का विनोद जैसे एग्जाम। अब यहाँ पर आओ, विनोद जैसे एग्जाम। विनोद का मतलब क्या है? विनोद का मतलब एक ऐसा प्राणी है जिसको ये नहीं पता आप लोगों का जोन कौन सा है भाई, तेरा सब्जेक्ट कौन कौन सा आ रहा है। और उससे पूछा ग्रुप डी में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिंदी बता दिए विनोद ने। मतलब अब समझ रहे हो आप लोग, खुद सोच रहे हो। उससे ये पूछा था एग्जाम रिव्यू सेंटर में, भाई साहब आना है यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आए। उसने बता दिया मेरे रीजनिंग में इतने हैं, और हिंदी में उसने 50 सही करके आया है। अब बताओ, हिंदी में 50 सही करके आया है, वो 50 सही क्वेश्चन करके आया है। उसको ये नहीं पता
कौन सी सब्जेक्ट आ रही है, क्या नहीं आ रहा है। विनोद जैसे लड़के यहाँ पे एग्जाम देने आए जिनको ये नहीं पता हमने कौन से जोन से फॉर्म लगा रखे, कौन से जोन से फॉर्म लगा रखे, वो सब यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं। और जब जोन पूछा तो साहब जी और क्या बता रहे हैं, अपने गाँव का नाम बता रहे हैं। अब उसको कब आप बताओ, जिसको ये नहीं पता मैंने कौन से जोन से फॉर्म लगा रखा है, वो अपना गांव का नाम बता रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ऐसे विनोद जैसे प्राणियों की वजह से भी यहाँ पे कट ऑफ का बहुत बड़ा खुलासा होगा और कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे कम जाने की देखने को मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पे यही भी एक रीजन बनेगा, आप लोग देख लेना। क्योंकि विनोद एक नहीं, हजारों विनोद देखे थे वीडियो में हम लोगों ने, जिनको यहाँ पे कपड़े सही कर रहे हैं। मतलब कहना तो क्या है, उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, आप देख लेते हैं। दूसरा आप लोगों का नेक्स्ट रीजन आप लोगों का एग्जाम लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा इसको ये एग्जाम लेवल है ना, ग्रुप डी का एग्जाम, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम, यहाँ पे ये एग्जाम लेवल है ना, ये आप लोगों के कट ऑफ को कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट करेगा। और वो डिफेक्ट कैसे करेगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम लेवल, ये एक लेवल की बात करें तो कोई भी एग्जाम होता है ना आप लोगों का, कोई भी एग्जाम होता है, चाहे ये एग्जाम हो आप लोगों का, ये वाला जैसे कोई एग्जाम हुआ, तो एग्जाम हुआ ना, तो आप लोगों को यहाँ पे जो पेपर आ रहा होगा ना, पेपर कैसा आ रहा होगा, एक तो पेपर आप लोगों का ईजी टू मॉडरेट आता है। तो एक तो पेपर आप लोगों का ईजी टू मॉडरेट आता है, और दूसरा आप लोगों का दूसरा जो पॉइंट आता है ना, वो दूसरा पॉइंट आप लोगों के यहाँ पे आता है, पेपर एक आता है आप लोगों का मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड यानी एक ऐसा पेपर जिसमें जो एवरेज बच्चों की तैयारी होगी ना, वो तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। जो इंटेलिजेंट वाला बच्चा होगा ना, उसके ही कम से कम 50 मार्क्स आ पाएंगे 100 में से। तो जो ग्रुप डी का पेपर आया ना, वो ईजी टू मॉडरेट नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग तो ऐसी घुसा घुसा के पजल की दर्दी, एक बार रीजनिंग का क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना, तो भाई सब 36 चीख आने लग जाती है। 3 से 4 मिनट रीजनिंग के क्वेश्चन में खराब हो जाते हैं और आंसर भी सही निकल के नहीं आ रहा, और आंसर भी गलत हो गया। और इसी तरह से पूरे पूरे क्वेश्चन देखते गए तो टाइम निकल गया और यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो पाए। क्यों? क्योंकि इजी टू मॉडरेट आप लोगों का पेपर नहीं आ रहा, मॉडरेट टू हार्ड पेपर आ रहा है। अब मॉडरेट टू हार्ड पेपर आ रहा है तो सोच रहा हूँ कट ऑफ क्या हो गई। कुछ स्टूडेंट से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया, मेरे भाई साहब यहाँ पर आप लोगों को मैंने खुद बता रहा, मेरे भाई साहब 40 से 45 मैंने क्वेश्चन करें, हकीकत में 40 से 45। और उसके टेस्ट में कितने नंबर आते थे? टेस्ट में उसके 65 नंबर आते थे। देखो 65 वाला कहाँ 40-45 में पहुंच गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। 40 से 45 नंबर आते थे और 65 वाला यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, 65 वाला 40 से 45 पहुंच गया। और जिसके टेस्ट में 50 आ रहे होगे ना, वो 35 पे पहुंच गया होगा। तो आप लोग अंदाजा लगा पा रहे होगे आप लोगों की कट ऑफ किस किस तरह से जाने वाली है, कट ऑफ किस किस तरह से जाने वाली है। पेपर का लेवल जो मॉडरेट है ना, कुछ तो लड़कों का तो ये कहना है ये तो मिनी IAS आ गया, मिनी IAS यानी कि छोटा IAS का पेपर आ गया। अब देखो IAS से नीचे IAS से इसकी तुलना कर रहे हैं पेपर की, तो सोच रहे हो आप लोग यहाँ पे साइंस तो ऐसी आ रही है, साइंस तो ऐसी आ रही है जिसमें आप लोगों से 25 में से ये मान के चलो आप लोगों से 10 से 15 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन हो पाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, ये मैं सही बोल रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ये आप लोगों को साइंस का रहा। और GK GS तो आप लोग जानते हो 20 में से कितने कर रहे होंगे, बता देना कमेंट बॉक्स में, बता देना। 10 से 5 भी करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा GK GS में। तो कुल मिला के देखूँ, एक जो फंडे वाला स्टूडेंट भी है ना, वो 65 से 70 के बीच में कर रहा है, और वो नहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा 50 से 55 आ जाएगा। और जो 60 कर रहा है वो भी यहाँ पे 50 पे आ जाएगा। इस तरह का आप लोग देख लेना। और ये जो एग्जाम का लेवल आ रहा है ना, सच ही बता रहा हूँ, ये एग्जाम का लेवल की वजह से बहुत सारे बच्चे, मतलब जितने नंबर आने चाहिए ना, जो एक घर से सोचे गए थे ना, वो बिल्कुल भी मतलब एग्जाम में नहीं ला पा रहे। इतनी बुरी हालत हो रही है। अब बात कर लेते हैं नीचे आप लोगों का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। अब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन तो आइए एक बार देखते हैं 2018 का और आप लोग 2019 का, 2018 और 2019 का। अगर आप लोग देखो यहाँ पे तो 2018 में क्या हुआ था, आप लोगों का ओनली आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, ओनली सिर्फ आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जिसकी वजह से जो मतलब थोड़े बच्चे भी थे, जो कमज़ोर बच्चे भी थे ना, तो उनके 50 मार्क्स से बढ़कर आप लोगों के यहाँ पे कुछों के 80 हो गए, किसी के 85 हो गए, किसी के 75 हो गए। यानी ओवरऑल वो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होके अच्छे खासे स्कोर बढ़ गए, और जिसकी वजह से उनको ग्रुप डी में जॉब मिल गई। पर अब की बार जो है वो है, अब उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का मतलब है अब आप लोगों के जो नंबर है वो है सिर्फ आप लोगों के नंबर है, और बढ़ेंगे तो आप लोगों के यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले आप लोगों के यहाँ पे। क्योंकि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की एक्यूरेसी के ऊपर निर्भर करता है, और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का आप लोगों ने यहाँ पे रेलवे ने फॉर्मूला भी बता रहा है कि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किस तरह से निकाला जाता है। उसने ये बता रहा है कि यदि कोई फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है कोई बच्चा है यहाँ पे, और किसी बच्चे ने यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए और फर्स्ट शिफ्ट में
में 200 कैंडिडेट एग्जाम देने आए हैं, 200 कैंडिडेट आ रहे हैं और आप लोगों के आप लोगों के आ रहे हैं, आप लोगों के यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, आप लोगों के 70 नंबर आ रहे हैं, आप लोगों के यहाँ पे 70 नंबर आ रहे हैं। अगर 70 नंबर आ रहे हैं और 200 में से आप लोग कितने ऊपर हो, 200 में से आप लोगों के जो 70 नंबर आ रहे हैं ना, 200 स्टूडेंटों में से आप लोग कितने ऊपर हैं, आप लोगों से, आप लोग ये मान लो आप लोगों से, आप लोग कितने से ऊपर हो, आप लोग 160 से ऊपर हो, तो आप लोगों की परसेंटाइल कितनी होगी, 160 लड़कों से आप लोग ऊपर हो, और तो आप कितने लड़कों से नीचे हो, 40 लड़कों से नीचे हो 200 में से बात करें तो। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन किस तरह से निकल रहा है यहाँ पे आप लोग खुद देखो। तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन रेलवे ने बोला, जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में जितने नंबर ले रहोगे, 70 से ऊपर क्या है, 70 से नीचे कितने बच्चे हैं आप लोगों के, 160 और टोटल बच्चे हैं आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट में 200। जो टोटल बच्चे होते हैं उनको नीचे लिख देते हैं और ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं 160 और मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोगों से 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देनी है और 2 से आप लोगों को 8 काट देना है और 80 परसेंटाइल आ जाएगा। और 80 परसेंटाइल का मतलब समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग क्वालिफाई हो, पीईटी के लिए आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये था आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का मसला। अब बात करें पेपर में धांधली, देखो कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसा अभी तक कोई सा भी एग्जाम नहीं हुआ भारत के अंदर जिसमें थोड़ी बहुत भी धांधली नहीं हो। बस यूपीएससी में थोड़ा बहुत, मतलब यूपीएससी में कम होता है, यहाँ पे होता भी पता नहीं यूपीएससी का तो, पर पेपर में धांधली यहाँ पे सब लोगों में, यहाँ पे लगभग अधिकतर पेपरों में यहाँ पे धांधली देखने को मिल सकती है। आप लोगों को मिल सकती है, क्या होती है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पे धांधली होती है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रेलवे ने खुद ने नोटिस जारी करके बोला है, रेलवे ने खुद ने ऑफिशियल नोटिस जारी करा है और ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये बोला है कि जो बहुत सारे बच्चे बोले धांधली हो गई, पेपर चीट हो रहा है, तो उनसे बोला है ऑफिशियल नोटिस जारी करके हमने एग्जाम के पेपर को इस तरह से बनाया है, वो बच्चा जो टाइम देगा ना उसी टाइम ड्यूरेशन में खुलेगा और उसके बाद में वो कोई नहीं चेक नहीं कर सकता। कोई भी यहाँ पे आप लोगों का धांधली नहीं हुई है। कुछ आरआरबी का तो ये कहना है, पर मेरा आप लोगों से ये कहना है अगर धांधली हुई भी होगी ना तो आप लोगों के 1,03,000 के समथिंग आप लोगों का वैकेंसी है। तो यदि मान लो आप लोग यहाँ पे 10,000 वैकेंसी के समथिंग हुआ तो आप लोगों की 90,000 तो पोस्ट आप लोगों के लिए सेफ है। आप लोगों को एक पोस्ट चाहिए या 1,00,000 चाहिए पोस्ट, आप लोगों को एक चाहिए ना पोस्ट, तो आप लोग अपनी पोस्ट से मतलब रखो, आप लोग अच्छे मार्क्स लाओ, आप लोगों को यहाँ पे जॉब लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ क्या जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ के ऊपर आप लोग फोकस करो। यहाँ पे आप लोगों को मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। एक तो जनरल है आप लोगों का, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है और एससी है और एसटी है आप लोगों का। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब लोग आप यहाँ पे देखो, अभी एक सर्विस इनकी भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, यहाँ पे एक सर्विसमैन और अप्रेंटिस वालों को कितनी जाएगी। तो जनरल की आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो भी बच्चा है यहाँ पे जनरल से कोई बच्चा है तो जनरल वालों के यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों के यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी आप लोगों का। अगर आप लोगों के यहाँ पे 60 नंबर आ रहे हैं ना, 60 नंबर आ रहे हैं, जनरल से हो किसी भी जोन से हो आप लोग, यदि मैक्सिमम बता रहा हूँ 60 नंबर आ रहे हैं ना, तो पीईटी के लिए तैयार हो जाओ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों का आराम से हो जाएगा। अगर आप लोगों का यहाँ पे ओबीसी में यदि आप लोग यहाँ पे -2 कर लो, आप लोग -2 करोगे तो 58 आएगा। अगर आप लोगों को 58 आ रहा है ओबीसी में तो डेफिनेटली आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और यदि आप लोग -2 करोगे तो 56 आएगा और ईडब्ल्यूएस में 56 पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी की बात करें तो 56 से -2 आप लोगों का कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और 54 से आप लोगों का -2 एसटी कैटेगरी का तो कितना आ जाएगा, 54 से आप लोगों का 52 आ जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग, जनरल की कट ऑफ जाएगी जो 60 जाएगी, ओबीसी की जाएगी जो 58 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 और एससी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का 56 से 2 कम 54 और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 52। तो इस तरह से आप लोग यदि आप लोगों की कट ऑफ आ रही है तो डेफिनेटली आप लोग पीईटी के लिए तैयार हो जाओ, पीईटी के लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाओ, आप लोगों को कोई भी टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद मैं बात करूँ, मैं आप लोगों के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इनसे कमजोर होंगे, अगर उनके -1 भी नंबर हो रहे हैं, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1, यानी कि और यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, यानी कि 60 से -1 करने पर यदि आप लोगों के गुण 60 आ रहे हैं किसी के, तो गुण 60 वाले का भी इसमें आराम से हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत बॉर्डर पे अपने भी हो जाएगा आप लोगों का। कोई ओबीसी कैंडिडेट है उसका -1 हो रहा है, 58 से 57 आ रहे हैं, तो आराम से उसका हो जाएगा। कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में -1 हो रहा है 56 में, तो 56 में यदि 55 आ रहे हैं तो आराम से हो जाएगा। कोई एससी कैंडिडेट है उसके 54 में से -1 हो रहा है, 53 आ रहा है तो हो जाएगा आराम से। और एसटी कैंडिडेट है यहाँ पे, तो एसटी कैंडिडेट है यहाँ पे, तो एसटी कैंडिडेट में उसी के 52 है, एसटी कैंडिडेट के 52 है और 51 आ रहे हो गए, तो उसका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा।
जाएगा। तो यानी कि कोई भी बंदा हो, अगर 60, 58 और 56, 54, 51 आ रहा है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पीईटी के लिए लग जाओ। अगर आप लोग इनसे -1 भी हो रहा हो तब भी आप लोग पीईटी के लिए लग सकते हो, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो ये ग्रुप डी की कट ऑफ है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी और काफी गहनता से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, और जो भी मेन पॉइंट थे वो मैंने समझाने की कोशिश करी। और यहाँ पे आप लोगों का एक तो पेपर के धांधली के ऊपर मैंने बात कर ली आप लोगों से, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात कर ली, और आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम लेवल के मैंने बात कर ली, विनोद जैसे बच्चे एग्जाम देने आए उसके बारे में मैंने बात कर ली आप लोगों से, और आप लोगों का एग्जाम अटेंडेंस के ऊपर बात कर ली, और ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 के बारे में बात कर ली, और एनटीपीसी के डीवी मेडिकल स्टार्ट हो गए। और ये आप सब लोगों को, यदि मैंने जो टोटल रीजन कितने बताए हैं, टोटल मैंने रीजन है 1 2 3 4 5 6 7 रीजन बताए मैंने आप लोगों को। यहाँ पे 7 रीजन मैंने बताए हैं आप लोगों को यहाँ पे कट ऑफ कम जाने के। अगर ये 7 को, अगर इन एक पॉइंट में से भी आप लोग है ना कम से कम 3 रीजन निकाल सकते हो, तो 3 रीजन निकाल सकते हो। 7 7 3 21 कारण हो गए आप लोगों के यहाँ पे। तो सोच सकते हो आप लोग 21 कारण हो गए आप लोगों के यहाँ पे कट ऑफ के। तो 21 रीजन है, अगर एक रीजन में से भी आप लोग यहाँ पे 3 रीजन निकल जाएंगे, इतने रीजन छुपे हुए हैं इस कट ऑफ में। तो ये 21 कारण आप लोगों को मैंने बता दिया। आई होप आप सब लोग यहाँ पे समझ पाएंगे, और मैंने लास्ट में जो कट ऑफ बताया आप लोग उससे कितना सेटिस्फेक्शन हो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का 21 कारण मैंने आप लोग सब लोगों को यहाँ पे ध्यानपूर्वक बताने की कोशिश करी है। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, और सही तरीके से एकदम आप लोगों को मैंने सीक्वेंस में देने की कोशिश करी है। थैंक्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।